डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेश गुरुजी। आई एम महेश यादव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर टू एडिटर। लेकिन उससे पहले आपकी एक बड़ी समस्या जो आप बार बार पूछते हो कि सर एक फॉर्मल लेटर में और एक लेटर टू एडिटर में क्या अंतर है, तो इस वीडियो में आपको मुख्य अंतर जानने को मिलेगा। इसके अलावा लेटर टू एडिटर का एक फिक्स फॉर्मेट क्या है, मतलब वो क्या वर्ड्स हैं जो अगर हमारे दिमाग में रहें तो हम आसानी से लेटर टू एडिटर लिख के आ जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना, वीडियो बहुत ही यूजफुल है। वेलकम बैक। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक फॉर्मल लेटर में लेटर टू एडिटर में मुख्य अंतर क्या है। माना यू, ये आप है, ठीक है। आपके स्ट्रीट यानी गली में, लोकलिटी यानी मोहल्ले में, टाउन यानी आपके शहर में कोई प्रॉब्लम है जिससे आप सफर हो, परेशान हो, पीड़ित हो और आपके आसपास मोहल्ले वाले या आपके टाउन वाले लोग भी परेशान हैं, तो परेशान होकर किसी कंसर्न ऑफिसर या अथॉरिटी को कोई लेटर लिखते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, कोई समाधान चाहते हैं। ये चीज एक फॉर्मल लेटर कहलाती है, ठीक है। आप परेशान हैं, आपने संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा कि आप हमारे यहाँ ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए, फॉर्मल लेटर हो गया। लेकिन जब आप ये पत्र ऑफिसर को ना लिख करके किसी न्यूज़पेपर के एडिटर यानी संपादक को लिखें और अपनी समस्या को बताएं, तो फिर ये लेटर टू एडिटर हो जाता है। अब इससे आपकी समस्या का समाधान कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि आपने एडिटर को, अखबार के संपादक को अपनी समस्या बताई और रिक्वेस्ट की कि वो उसको पब्लिश करे, हाईलाइट करे। जब वो समस्या आपकी हाईलाइट होगी, पब्लिश होगी, तो वो जो कंसर्न ऑफिसर है, अथॉरिटीज है, उनकी नजर में आएगी, जब गवर्नमेंट की नजर में आएगी और फिर यही लोग उसका समाधान कर देंगे। तो यानी अपनी बात को डायरेक्ट न करके आपने इनडायरेक्ट एडिटर के माध्यम से अपनी समस्या को बोला, यही लेटर टू एडिटर है। अब ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल में जब हम लिखते हैं तो क्या अंतर होता है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, डियर सर हमारा हो गया सैल्यूटेशन। उसके बाद में आप यहाँ पे अपनी जो समस्या को बताते हो तो 8 से 10 लाइन मैंने लिखा है, 8 से 10 लाइन आप लिखते हो। उसके बाद दूसरा आप एंडिंग लाइंस लिखते हो कि आप सॉल्यूशन यानी समाधान क्या चाहते हो। ये एंडिंग लाइंस होती है जो थोड़ा पैरा चेंज करके लिखी जाती है। अब अंतर कहाँ है आप सुनिए। यानी सैल्यूटेशन डियर सर के बाद जो एड्रेसिंग लाइंस है, यानी शुरुआती 1.5 या 2 या 2.5 लाइन जो संबोधन में शुरू में कही जाती है, जैसे विद रेस्पेक्ट से आप शुरू करते हो फॉर्मल लेटर में, वो वाली लाइन है। ये फॉर्मल लेटर यानी ऑफिसर के लिए जब लिखते हो तो अलग होती है और एडिटर के लिए लिखते हो तो ये अलग होती है। उसके बाद जो आपकी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जो आप अपना दुखड़ा रोते हो, अपनी समस्या को बताते हो, वो एक ही पैटर्न है, एक जैसे ही बताते हो। जैसे आप फॉर्मल लेटर में बताते हो, ऐसे ही आप लेटर टू एडिटर में अपनी समस्या को बताते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद थोड़ा पैरा चेंज करके जब एंडिंग लाइंस पे आते हो कि आप समाधान क्या चाहते हो, तो ये भी ऑफिसर यानी फॉर्मल लेटर में अलग है और लेटर टू एडिटर में उसको कहने का तरीका, अंदाज अलग है। तो आपको अंतर कहां है? अंतर शुरू की एड्रेसिंग यानी 2-2.5 लाइन में यहां पे अंतर है और एंडिंग लाइंस में अंतर है। बीच में यहां पे कोई अंतर नहीं है, यानी जो प्रॉब्लम है उसी के अनुसार आप अपनी लाइन सेंटेंस लिखते हो। तो अब इस लेटर टू एडिटर का एक फिक्स फॉर्मेट क्या है, इसकी एड्रेसिंग लाइंस और एंडिंग लाइंस क्या है, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना, वो फॉर्मेट में बता रहा हूं। उससे पहले एक बात और, अगर आपको फॉर्मल लेटर लिखने में प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो बनाया है किसी भी लेटर का फिक्स फॉर्मेट, यानी फॉर्मल लेटर का एक फिक्स फॉर्मेट, उसमें एड्रेसिंग लाइंस, एंडिंग लाइंस क्या है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बहुत ही वीक हैं, आप बिल्कुल भी इंग्लिश लिखना नहीं जानते हैं, तो ये जो बीच की 8-10 लाइन्स हैं, यही मैंने उसमें फिक्स कर दी। यानी आप उन लाइनों को लिख करके अपना काम चला सकते हो बजाय गलत लिखने के। तो उसका लिंक वीडियो का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। भैया तैयार हो जाओ स्क्रीनशॉट लेने के लिए या नोट करने के लिए। मैंने आपकी मौज कर दी, आपके लिए ऐसा फिक्स फॉर्मेट और फिक्स लाइन भी दे दी कि आप इनसे अपना काम चला सकते हो अगर आपको बिल्कुल भी लिखना नहीं आता है तो। लेकिन उससे पहले टीचर के अंदर एक मानसिक बीमारी होती है कि वो आपको समझाएगा, तो क्या लिखा है वो मैं आपको समझा दूं। देखिए, किसी भी लेटर में सबसे पहले सेल्फ एड्रेस आता है, यानी पता आता है। ये अगर आपको पेपर में दिया है तो वही लिख दो, नहीं तो आप अपने मन से कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद डेट लिखनी है, आप एग्जाम की डेट लिख सकते हो। और डेट के बाद आपको द एडिटर लिखना है, ठीक है। पता कैसे लगेगा? क्योंकि पेपर में आपको राइट ए लेटर टू द एडिटर आएगा तो आप एडिटर लिख दोगे, द एडिटर। उसके बाद उस एडिटर, वो किस न्यूज़पेपर का एडिटर है, उस न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे। जैसे मैंने लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी पेपर में दिया आ सकता है, नहीं दिया आए तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान, द हिंदू, इस तरह से आप लिख सकते हो किसी न्यूज़पेपर का नाम। उसके बाद जहां से वो अखबार निकलता है उस शहर का नाम आप लिखते हो, जैसे मैंने लिखा न्यू दिल्ली। उसके बाद में आप लिखते हो सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट हमारा हो गया अबाउट द बैड कंडीशन, बुरी हालत के बारे में, ऑफ। अब वो क्या समस्या है जो कि आपको पेपर में दी गई होगी वो आप लिख देते हो, जो भी आपकी बैड कंडीशन है जिसका आप सामना कर रहे हो उसको। उसके बाद में डियर सर आपका सैल्यूटेशन हो गया, और डियर सर के बाद देखिए ये है वो बिगिनिंग लाइन, शुरुआती लाइन जो आपको याद कर लेनी है, जो कि लेटर टू एडिटर में फिक्स आती है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड अथवा प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ। ध्यान रखना यहां तक ये फिक्स बिगिनिंग लाइन है जो लेटर टू एडिटर में आती है। आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, पहले आप समझ लो कि इनका अर्थ क्या होता है। थ्रू यानी माध्यम से, द कॉलम, कॉलम यानी पृष्ठ का भाग, अखबार के पृष्ठ का भाग या अखबार के पृष्ठ, और फिर एस्टीम्ड, एस्टीम्ड होता है प्रतिष्ठित या ख्याति प्राप्त, अथवा आप एस्टीम ना लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो प्रेस्टिजियस, इसका अर्थ भी प्रतिष्ठित या ख्याति प्राप्त होता है। तो आप या तो ये वर्ड लो चाहे आप ये वर्ड लो, एक ही बात है, आपको दोनों नहीं लेने हैं। तो न्यूज़पेपर, तो आपके प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के माध्यम से आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूं, लाना चाहता हूं अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ, बुरी हालत के बारे में। अब वो जो बुरी कंडीशन है जो आपने यहां पे लिखी थी सब्जेक्ट में, वो आपको दोबारा से यहां पे लिख देनी है। उसके बाद में आप चाहो तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप सेंटेंस लिख सकते हो उस प्रॉब्लम के बारे में, तो आप लिख सकते हो, और अगर आप बिल्कुल वीक है तो मैंने आपकी थोड़ी सहायता करने की कोशिश की है, यानी आप इन लाइनों से अपना काम चला सकते हो, ठीक ठाक लाइनें हैं। द पर्पज ऑफ दिस लेटर इज, इस लेटर का उद्देश्य है टू एक्सप्रेस अवर डिससेटिस्फैक्शन, हमारी असंतुष्टि को व्यक्त करना, विद द कंडीशन ऑफ, हालत के बारे में। अब कंडीशन ऑफ के बाद जो मैंने खाली छोड़ा है, यहां पर आप तीसरी बार अपनी प्रॉब्लम को जो आपने यहां लिखी, जो आपने यहां लिखी, और यहां पर एक बार फिर से उसको लिख देते हो। और उसके बाद में वी आर लिविंग ए हेलिश लाइफ, हम एक नरकीय जीवन जी रहे हैं। क्यों? उस समस्या की वजह से जिसका आप जिक्र कर रहे हो। इट गिव्स अस ए लॉट ऑफ ट्रबल, ये समस्या, ये बात हमें बहुत परेशानी देती है। वी हैव कंप्लेन इट मेनी टाइम्स, हमने इस समस्या की कई बार शिकायत की है, बट नो वन लिसन्स, लेकिन कोई नहीं सुनता है। इसके अलावा भी आप एक दो लाइनें, दो तीन लाइनें आप और लिख सकते हो उस समस्या के बारे में। ये तो मैंने आपका काम चलाया, बाकी आपकी जो मेन बिगिनिंग लाइन है वो यहां तक है, कंडीशन ऑफ, कंडीशन ऑफ तक, ठीक है। यहां पे मैंने लगा दिया कंडीशन ऑफ तक, तो ठीक है। अब इसके बाद में आपकी वो एंडिंग लाइन, इसकी एंडिंग लाइन यहां पे जगह नहीं बची थी, इसको मिटा रहा हूं, साफ कर रहा हूं, उसके बाद उन लाइनों को मैं लिख रहा हूं। अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको आप पॉज करके लिख सकते हो। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। तो ठीक है भैया, अब इसकी एंडिंग लाइंस पे आ जाते हैं। समझ में आ गया ना? यानी ये फिक्स फॉर्मेट है लेटर टू एडिटर का। तो भैया ये आपकी एंडिंग लाइन है, इनका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट कर लेनी है, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं कि इनका मतलब क्या है जो आपको लेटर टू एडिटर में लिखनी है। लास्ट में सॉल्यूशन लाइन, यानी समाधान क्या चाहते हो, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो थोड़ा पैरा चेंज करना है। वी एक्सपेक्ट, हम आशा करते हैं, यू टू काइंडली हाईलाइट, आपसे काइंडली कृपया, हाईलाइट यानी प्रकाशित कीजिए, अथवा आप लिख सकते हो पब्लिश। तो हाईलाइट अथवा पब्लिश में से आप कोई भी एक वर्ड ले सकते हो, दोनों एक साथ मत लेना, दोनों का अर्थ होता है प्रकाशित करना। दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित अखबार में, या फिर आप यहां पर दोबारा से एस्टीम्ड भी ले सकते हो। सो दैट, ताकि, द कंसर्न अथॉरिटीज, ताकि संबंधित अधिकारी, मे टेक एन एक्शन, इसमें एक एक्शन ले सकें। जो समस्या आपने बताई ऊपर, उसमें संबंधित अधिकारी या गवर्नमेंट एक एक्शन ले सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके। थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए, योर्स ट्रूली, यहां पे आप योर्स ट्रूली लिखोगे, और नेम जो आपका ऊपर दिया गया हो। तो गाइज अब मैं साइड में हट जाता हूं। पहले की तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की चीज है, या फिर आप इसको नोट कर लेना। तो गाइज ये हो गया होगा। तो गाइज ये था लेटर टू एडिटर, और जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी फॉर्मल लेटर का एक फिक्स फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको इसमें फिक्स लाइनें दी हैं, उसी तरह से एक फॉर्मल लेटर में भी मैंने एक फिक्स लाइनें देने की कोशिश की है। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर सारे के सारे जितने भी 11वीं और 12वीं क्लास में कंपोजिशंस है, जैसे लेटर है, रिपोर्ट है, आर्टिकल, स्पीच, नोट मेकिंग, समरी, सारे के सारे वीडियो बने हुए हैं, और भी बेहतर तरीके से आपको वीडियो मिलेंगे।
इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर तसल्ली से पढ़ने को मिलेगी, साथ में कंपटीशन लेवल की इंग्लिश मिलती है, कंपोजिशन सारे मिलते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन में भी ऑल वाला करना। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अलविदा।